श्रीमद् भागवत गीता चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयः विदुः सह कालेन इह महता योगः नष्टः परंतप। एवं इस प्रकार परंपरा गुरु परंपरा से प्राप्त इमं इस विज्ञान को राज ऋषि साधु राजाओं ने विदुः जाना। सह वह ज्ञान कालेन काल क्रम में यह इस संसार में महता महान योगः परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान योग विद्या नष्टः छिन्न भिन्न हो गया। परंतपः हे शत्रुओं को दमन करने वाले अर्जुन, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न भिन्न हो गई। अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। तात्पर्य क्या है? यह स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजऋषियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी राक्षस प्रवृत्तियों के पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते हैं। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने जब स्वयं देखा कि गुरु परंपरा छिन्न भिन्न हो चुकी है, टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतया अंग्रेजी में, कि उनमें से प्राय सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है, अर्थात छिन्न भिन्न है। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे प्राय सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो एज इट इज श्रीमद् भागवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है। किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। This supreme science was thus received through the chain of Dispelic. Dispelic's succession and the saintly kings understood it in that way. But in course of time, the succession was broken, and therefore the science as it is appears to be lost. Purport: it is clearly stated that the Gita was especially meant for the saintly kings, because they were to execute its purpose in ruling over the citizens. Certainly, Bhagavad Gita was never meant for the demonic persons who would dissipate
its value for no one's benefit and would devise all type of interpretations यानी व्याख्या explanation according to the personal whims. As soon as the original purpose was scattered by the motives of the unscrupulous यानी डिफरेंट एक ऐसा असुरी नेचर, unscrupulous commentators, there arose the need to reestablish the disciplic succession. 5,000 years ago it was detected by the Lord himself that disciplic succession was broken, and therefore he declared that the purpose of Gita appeared to be lost. In the same way, at the present moment also there are so many editions of the Gita, especially in English, but almost all of them are not according to authorized disciplic succession.